अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मुस्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस, अगर उस केस का कोई फ़ैसला आता है तो तारीखी फ़ैसला होगा और तारीख में लिखा जाएगा कि जनाब ये फ़ैसला आया था। उस केस की आज समाअत थी, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और उसकी बातें कल से चलना शुरू हो चुकी थी कि जनाब ये मामला हो जाना है। सिद्दीक जान ने भी इस पर अब से तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले ही इस पर खबर बना दी थी, व्लॉग किया था कि जनाब ये मामला होने वाला है और वो चीज़ हो चुकी। उसके बाद लग रहा है कि सिर्फ सियासत और सियासतदानों के अंदर ही ये चपकलिश, नोक झोंक और लड़ाइयाँ मौजूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आला अदलिया जब पूरी अवाम उनकी तरफ देखती है तो उनके दरमियान भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुलकर सामने आई। और आने वाले चीफ जस्टिस और मौजूदा चीफ जस्टिस, ये चीज़ें उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा अब डिफरेंट नज़र आती हैं। आज केस की समाअत होना थी, शुरू हुई और केस की समाअत शुरू होते ही जनाब आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जनाब वाला खड़े होकर 26 मिनट की धुआंधार तकरीर की, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि बेंच टूटा। आज अगेन रिवायत बरकरार रखते हुए पहले भी बेंच टूटते थे बड़े बड़े अहम तरीन केसेस पर, आज भी टूटा और उस सारे मामले के अंदर दोबारा ऐलान कर दिया गया है कि जनाब आज 1:30 बजे दोबारा समाअत होगी। जो दो जजों ने बेंच को छोड़ा, बेंच से अलहदगी इख्तियार की, वो चले गए। 7 जो जज साहिबान हैं वो रह चुके हैं। ये 9 रुकनी बेंच था, सारी की सारी तफसील दूंगा। 26 मिनट की वो धुआंधार तकरीर, अब कौन से जज गए, 7 जो रह चुके हैं वो बाकी रह चुके हैं। रीज़न क्या हो सकती है? 3 से 4 अहम तीन रीज़न है। ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में जनाब वाला एक और अहम तीन बात है कि परवेज़ खटक से मुतल्लिक वो जो एक नई पार्टी बना रहे थे, पता गया है इमरान खान को इस चीज़ का, उन्होंने क्लास ले ली है, कहें कि मंजी ठुक गई है। फिर इमरान रियाज खान से मुतल्लिक अच्छी खबर, वो भी आपका शेयर करनी है, लिहाजा वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस वक्त चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। जनाबे वाला मामला क्या हुआ था? फ्लैशबैक के 9 मई को जो वाक़यात हुए थे, हमला हुआ था जिना हाउस पर, कोर कमांडर हाउस पर। उस पर कहा गया कि जनाब जिन लोगों ने हमला किया उनको हिरासत में लिया जाएगा, उन पर FIRs कटी, हिरासत में लिया गया और फिर बाद में कहा गया कि जनाब अब फैसला जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो करेंगी, लिहाजा उन्हें फौज के हवाले किया गया। उस पर फिर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने आवाज़ उठाई, इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की, हामिद खान के ज़रिए एतजाज़ अहसन ने, सलमान अकरम राजा और ये लतीफ़ खोसा जो हैं उनके ज़रिए दरख्वास्त दायर की। इस सारे मामले के अंदर सबसे पावरफुल दरख्वास्त थी जवाद जस्टिस एस ख्वाजा, जो जनाब साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी। और ये 9 रुकनी बेंच था जिसमें से 2 जज साहिबान आज जा चुके हैं और 9 रुकनी बेंच में बंदयाल साहब थे, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे, जस्टिस तारिक मसूद थे, सरदार तारिक मसूद, इन्होंने भी छोड़ दिया, और एजाजुल अहसन थे, सैयद मंसूर अली शाह थे, जस्टिस शहजाद थे, जस्टिस महबूब अख्तर थे, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक थी। ये थी। आज जब आगाज़ हुआ तो जनाब वाला केस का तो समाअत शुरू हुई तो खड़े हुए काजी फायद ईसा, 26 मिनट की धुआंधार तकरीर, और उन्होंने वो पुरानी सारी बातें दोहराई कि मैंने एक फ़ैसला दिया था, फिर उसको रद्द कर दिया गया, और फिर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे इशरत अली साहब, उनकी बात की, वो सारी पुरानी बातें जो दिल में हैं उन्होंने की सारी बातें। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए, मैंने कुछ कहना है, और उन्होंने कहा कि अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175 की शिक जो 2 है वो देती है। मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू में बात करूँगा। ताजुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है, जज खालफ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूँगा, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। और फिर वो सारी पुरानी बातें की कि क्या ये वक़्त थी मेरे फैसले की जिसको रद्द किया गया,
और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर का बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं ईमान पर फैसला करूंगा, ये बातें की। अब बात आते हैं रीजंस पर, क्या रीजंस हो सकती हैं इस सारे मामले में। सबसे पहली रीज़न जो मैं आपका शेयर करूंगा वो जनाब वाला रीज़न ये हो सकती है कि पिछले 2 माह से जस्टिस काजी फायद इसाक केसेस नहीं सुन रहे और मसला वो 184 की शिक 3 का और इस सारे मामले में फिर दूसरी रीज़न के अब जबकि एक बहुत कम वक्त रह गया है, 3 माह से भी कम वक्त रह गया है, आने वाले चीफ जस्टिस खुद काजी फायद ईसा होंगे, तो शायद जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का जो मूड है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इस सारे माहौल के अंदर ये जो आर्मी एक्ट है उसके खिलाफ अगर कोई फैसला देना पड़ता है तो वो इन चीज़ों को शायद वो नहीं बढ़ाना चाहते कि अभी मैं चीफ जस्टिस बना ही नहीं, मैं कोई अगर फैसला हक में दूंगा तो अवाम खुश हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे, उनके हक में दूंगा अवाम नाराज़ हो जाएगी, तो वो वक्त से पहले अपने बड़े ओहदा संभालने से पहले मुतनाज़ा नहीं बनना चाहते। माजी को देखें तो बहुत सी चीज़ें उनके खिलाफ हुई, जो इमरान खान ने कहा कि जनाब ये एक सदारती रेफरेंस भी था, आपको याद होगा, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए थी। वो चाहते हैं कि शायद अब चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो, पीछे रहना चाहते हैं। या शायद एक और रीज़न ये हो सकती है, ये सारी रीज़न सिद्दीक जान ने शेयर की और उस सारे मामले के अंदर 5 घंटे पहले ही इस फैसले से उन्होंने ये बात कर दी थी सिद्दीक जान ने कि जनाब ये चीज़ हो सकती है, क्रेडिट देना चाहिए, बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं, बहुत कम वक्त में उन्होंने अपना नाम पैदा किया है और हक और सच की बात करते हैं वो, तो इस सारे मामले में क्रेडिट बनता है। तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि 3 माह का जब वक्त कम रह गया है तो वो चाहते हैं कि ये फैसला क्यों ना मैं दूं, अगर ये बंदियाल साहब अपने दौर में फैसला देते हैं तो क्रेडिट सारा उनको क्यों जाए, मैं क्यों ना क्रेडिट लूं, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। और इस सारे मामले में ये चीज़ें थी जो आज अदालत के अंदर मंजरनामा देखने को मिला। अब बात करेंगे परवेज़ खटक की। तो जनाब वाला आपको मैंने एक अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि परवेज़ खटक केवी के अंदर अपनी कोई नई पार्टी की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर तफसील के साथ मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ के अंदर चीज़ों को क्लियर किया और PTI के चेयरमैन इमरान खान को भनक लग गई तो उन्होंने एक शो कॉज नोटिस जारी किया है परवेज़ खटक को कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं। और PTI के नामे के मुताबिक परवेज़ खटक के खिलाफ पार्टी सतह पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि वो पार्टी के अंदर रहकर चीज़ों को जो उनके MNA MPs हैं उनको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, PTI का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉज नोटिस में, शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि आप अरकान से रवाबत कायम करके जमात से अलहदगी इख्तियार करने पर उकसा रहे हैं, लिहाजा 7 दिन में इस तासुर के हवाले से आप कोई जवाब दें, वरना फिर कोई रिएक्शन आएगा। और इलामे में ये भी कहा गया कि जवाब तसल्ली बख्श ना होए या नोटिस के जवाब से गुरेज पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और इस सारे मामले के अंदर ये चीज़ें हैं। और फिर इमरान रियाज खान की बात करें तो जनाब वाला इमरान रियाज खान से मुतल्लिक आपने एक वीडियो देखी होगी, बड़ी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और एक शख्स हैं उनको इमरान रियाज खान का नाम दिया जा रहा है कि वो इमरान रियाज खान हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तरक्की कर चुकी है, आप किसी को भी फेस इस्तेमाल करके किसी भी मकासद के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये इमरान रियाज खान हैं। एक बात याद रखिए कि उनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी हैं। अगर आप ऐसी अजीब व गरीब किस्म की वीडियोज़ रीट्वीट करते हैं, रीशेयर करते हैं तो उनकी फैमिली को बहुत रंज पहुंचता है, आवाज़ कहते हैं उठाई नहीं जा रही। तो इस सारे मामले में इमरान रियाज खान की फैमिली की जानिब से एक ट्वीट के में एक खबर दी गई है कि जनाब वाला वो जो वीडियो है वो फेक है। अगर वो ना भी कहते तो लग रहा था कि वो फेक है और कहा भी गया कि फेक है। और अच्छी खबर यह है कि उनकी फैमिली का कहना है कि वो खैरियत से हैं, डटे हुए हैं। उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि चंद शराइत हैं, आप चैनल वगैरह छोड़ दें, हक की आवाज़ ना बुलंद करें तो आपको बरी कर दिया जाएगा, लेकिन वो डट चुके हैं, सेहत उनकी ठीक है। लेकिन ये अगर कहा जाए कि उनकी फैमिली का उनसे रब्ता है, फैमिली का रब्ता नहीं है, शदीद कर्ब में है उनकी फैमिली। और बार बार अगर हम इस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाएंगे अपने व्यूज़ के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए, तो दूसरी जानिब ऐसी चीज़ों से उनकी फैमिली इफ़ेक्ट होती है, उनके बच्चे, उनकी घर के सारे ख़ानदान के लोग सुनते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कोशिशें अभी भी जारी हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और इस वक्त ये मामला हैं जो आपका शेयर के सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।